फिर से स्वागत है एटम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। अब जो पिछली क्लास थी उसमें अपन ने पढ़े थे प्राथमिक पोषक तत्व और प्राथमिक पोषक तत्व की पूरी डिटेल से अपन ने स्टडी की थी। अब अपन बात करते हैं द्वितीयक पोषक तत्व, सेकेंडरी एलिमेंट। द्वितीयक पोषक तत्व सेकेंडरी एलिमेंट। अब ये सेकेंडरी एलिमेंट कौन कौन से थे? प्राइमरी कौन कौन से थे? एन, पी और के। अब सेकेंडरी कौन कौन से हैं? वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इन तीनों की स्टडी करेंगे इस वीडियो में अपन। तो पहले अपन बात करते हैं, वो करते हैं कैल्शियम की। पहला है वो है कैल्शियम। अब कैल्शियम है वो किस फॉर्म में या किस रूप में है या कौन सा आयनिक वह रूप है जो कैल्शियम जो पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो वह Ca+। ठीक है, तो ये Ca+ है। तो ये होता है जो आयनिक फॉर्म होता है जिसे पौधे ग्रहण करते हैं। और इसका सोर्स क्या है, मतलब इसका स्रोत क्या है जिससे पौधों को मिलता है कैल्शियम? वैसे अपन डायरेक्टली कैल्शियम है उसका प्रयोग भी करते हैं उर्वरक द्वारा भी, लेकिन इसके अलावा है और भी कई सोर्स है जो जिससे अब कैल्शियम मिलता है। तो वो है डोलोमाइट, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कार्य, मतलब कैल्शियम के कौन कौन से फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से कार्य हैं। यदि अपन बात करते हैं कैल्शियम यदि अपन बॉडी की बात करते हैं तो कैल्शियम है हड्डियों के लिए भी जो आवश्यक है और कोशिका विभाजन में भी अति आवश्यक है। ऐसे ही पौधों में कैल्शियम क्या है, देखो अपन ने जब जैसे बात सुनी थी कि एक तो होती है जो सेल वॉल, कोशिका भित्ति की बात करते हैं अपन, तो कोशिका भित्ति होती है, मान लो कि ये डायग्राम है और ये बना हुआ है और इसके साथ में ये दूसरी है, ये मान लो कि ये अटैच है दूसरी कोई कोशिका। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये अटैचमेंट होता है इसको मिडिल लेमेला कहते हैं, ये पता ही है आपको बायोलॉजी में। तो ये होती है कोशिका भित्ति और इस भित्ति में जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल होती है, प्राथमिक और द्वितीयक, और ये मिडिल लेमेला क्या है, इन आपस में जोड़ने का काम करती है और जोड़ने का काम कैल्शियम करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम सुना होगा आपने, तो वो भी कैल्शियम का ही बना होता है, तो वो भी जोड़ने का काम करता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जोड़ने का भी काम कैल्शियम ही करता है। तो अपन बात करेंगे एक तो कोशिका भित्ति के निर्माण में सेल वॉल का जो फॉर्मेशन है वो कैल्शियम द्वारा होता है। इसके अलावा क्या होता है, कोशिका विभाजन में उपयोगी, तो इस प्रकार जो कैल्शियम है इसके मुख्य कार्य यही है, कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक और कोशिका विभाजन में उपयोगी। इसके अलावा अपन बात करते हैं जो मिडिल लेमेला या मध्य पटलिका बोलते हैं उसे, इसके निर्माण में सहायक। यदि अपन कोशिका भित्ति की बात करते हैं तो वो प्राइमरी ये कोशिका भित्ति और सेकेंडरी दोनों इसी में आ गई। अब उसके बाद में बात करते हैं अपन कमी के लक्षण। कैल्शियम की है वो कमी है, उसके क्या क्या लक्षण है। पहले बात तो अपन ये बात करते हैं, वही डायग्राम पे जाते हैं जो पौधे का डायग्राम बनाया गया था और उस पे सब कुछ बताया गया था कि कौन से पोषक तत्व की कमी है, वो कहाँ दिखाई देती है। तो अपन वापस वही चलते हैं दोस्तों, कि कैल्शियम और बोरोन है, इसकी जो कब के फॉर्म में अपन याद कर रहे थे, इसकी कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं, इसकी कमी से के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं, ऊपरी सिरा पे, शीर्ष भाग पे दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि ये पौधे में क्या है, अगतिशील है, इमोबाइल है, गति नहीं कर पाता, इसलिए इसकी कमी के लक्षण ऊपरी जो अवस्था है उसके ऊपर आते हैं। तो अपने को ध्यान रखना है कमी के लक्षण कहाँ है, शीर्ष भाग,
शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं, इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा होता है कि कैल्शियम के इसके अलावा क्या है, पौधे की कलिका का मुड़ जाना, ये भी इसकी कमी के लक्षण है। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे ये मान लो कि कुछ पार्ट है कलिका का है, तो ये कलिका क्या है, ऐसे हुकनुमा का मतलब ऐसे हुक होता है, उसकी तरह टर्न होकर के ऐसे मुड़ जाती है, हुक की जैसे हुक अपन डालते हैं किसी कट्टे में, तो ऐसे इस प्रकार है, ये टर्न होकर के और ऐसे हो जाती है कलिका। इस जैसे मान लो कि ये प्लांट है और इसके ऊपर इस प्रकार ये टर्निंग हो जाती है कलिका, तो इस प्रकार ये जैसे प्लांट है, तो ये लक्षण शो है वो कैल्शियम की कमी से हो जाता है। तो पौधे की कलिका का मुड़ जाना, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हुक के आकार में कलिका का मुड़ना, तो इस प्रकार ये कमी के लक्षण है। जैसे कैल्शियम की कमी के लक्षण शो होते हैं, कैल्शियम के कार्य समझ में आ गए होंगे। मेन इंपॉर्टेंट जो कार्य थे कोशिका निर्माण, कोशिका भित्ति निर्माण में और कोशिका विभाजन में, और इसके अलावा इसकी कमी के लक्षण शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं, और जो शीर्ष भाग में जो कलिका है उसका जो हुक की तरह है मुड़ जाना है, ये भी किसकी कमी से आता है, कैल्शियम की कमी से आता है। तो इस प्रकार है वो कैल्शियम के कार्य, कैल्शियम कहाँ से मिलता है, कार्य और कमी के लक्षण है, ये कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद में अपन दूसरा जो पोषक तत्व है इसके बारे में बात करते हैं, वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या रोल है और ये किससे मिलता है और इसकी कमी के लक्षण है वो कहाँ दिखाई देते हैं, किस प्रकार है, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। दूसरा पोषक तत्व है, ये द्वितीय पोषक तत्व चल रहे हैं, इसमें है मैग्नीशियम। तो अब इसमें ये है कि मैग्नीशियम है वो किस फॉर्म में लेता है, प्लांट है वो Mg+ के फॉर्म में लेता है, और इसके अलावा क्या है कि इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स की बात करें तो वही है डोलोमाइट है इसका सोर्स, और इसकी आप बात करते हैं अपन कार्य की। अब मैग्नीशियम कहाँ काम आता है, आपको एक बार नाइट्रोजन के जो सिम्टम्स, नाइट्रोजन के जो कार्य है वो याद करो एक बार, उस पर अपन चलते हैं कि नाइट्रोजन के कार्यों में जो अपन बात कर रहे थे किसकी, जो पोरफायरिन रिंग है उसकी जो हरित लवण के निर्माण में सहायक थी, तो वहां अपन मैग्नीशियम को कहाँ डाल रहे थे, Mg है वो बीच में जो है वो मुख्य कार्य का काम कर रहा था, तो यहाँ पे अपन Mg डाल रहे थे और उससे साइड में नाइट्रोजन ऐसे बॉन्डों से बंधी हुई थी, और इस नाइट्रोजन का बॉन्ड के बंद के रूप में रहना ये पोरफायरिन रिंग का शो हो रहा था। तो अब इसका मुख्य कार्य क्या है, मैग्नीशियम का हरित लवण के निर्माण में मुख्य कार्य है, क्योंकि देख लो मैग्नीशियम कहाँ है, बीच में है। अब इसके बाद में ये क्लोरोफिल का निर्माण होता है, तो इसका मुख्य कार्य क्या है, हरित लवण के निर्माण में सहायक, हरित लवण के निर्माण में सहायक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हरित लवण नहीं बनेगा तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है वो नहीं बन पाएगी। अब इसके अलावा और क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण में सहायक, तो मुख्य इसका रोल है ना वो है हरित लवण के निर्माण में। ये पूछा गया था जेट 2015 में, और इसके अलावा ये BHU में पूछा गया था BHU 2016 में, और ये इंपॉर्टेंट है कि हरित लवण के निर्माण में सहायक इनमें से कौन सा पोषक तत्व है, या वह कौन सा पोषक तत्व है जो क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक है, या क्लोरोफिल निर्माण का मुख्य घटक कौन सा है। तो क्लोरोफिल निर्माण का मुख्य घटक है निम्न में से वह पोषक तत्व कौन सा है, वो है मैग्नीशियम।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद में बात करते हैं अपन कमी के लक्षण। कमी के लक्षण जो इंपॉर्टेंट चीज है उसी को रिपीट कर रहे हैं, फालतू का एक्स्ट्रा कुछ नहीं इसमें। अब मैग्नीशियम है उसके लक्षण कहाँ दिखाई देंगे बताओ आपको। जब अपन बात कर रहे थे किसकी, NPK MgMO ना पीके मांगो मोबाइल, तो इसके लक्षण कहाँ दिखाई देंगे, नीचे वाली पत्तियों पर। अब नीचे वाली पत्तियों पर है, ये देखो मान लो कि ये नीचे वाली पत्ती है, अब इस पे है लक्षण है शो होंगे। तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, जैसे मान लो कि अपने नाइट्रोजन की बात की थी तो V आकार का दिखाई दे रहा था, इसमें यहाँ पे पीलापन। यदि फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर्पल कलर था, बैंगनी कलर था। यदि अपन पोटेशियम की बात करते हैं तो इसमें कटा फटा या पत्ती का झुलस जाना भी था और पत्ती का कटना फटना भी इसमें था। अब इसके अलावा यदि अपन किसकी बात करते हैं, मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो इसके लक्षण है वो नीचे वाली पत्तियों पर दिखाई देते हैं। तो किस प्रकार दिखाई देते हैं, इसमें क्या होता है कि इंटरवेनल क्लोरोसिल्स मतलब अंतःशिरा झुलसना, इंटरवेनल क्लोरोसिस है जो मतलब कहने का मतलब ये होता है कि जो वेन्स है, जो ये वेन्स है इनके जो बीच का पार्ट है ना, ये झुलस जाता है। मतलब ये है कि इसका जो बीच का पार्ट है ये इसमें क्या हो जाता है कि जो क्लोरोफिल है वो डिकम्पोज हो जाता है। कहने का मतलब इसका क्लोरोफिल का लॉस हो जाता है और यहाँ पे क्या है कि ये सूख जाती है बीच के पोर्शन से। तो अपन पहले जो लक्षण लिखेंगे, नई पुरानी व नीचे वाली पत्तियों में अंतःशिरा झुलसना, इंटरवेनल क्लोरोसिस। तो इस प्रकार के जो लक्षण दिखाई देते हैं वो मैग्नीशियम की कमी के लक्षण है, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है कि कई बार क्या है कि क्वेश्चन है N और P और K, ये तीनों में क्या थे कि कोई भी स्पॉट नहीं दिखाई दे रहे थे। आपको कहीं भी स्पॉट की बात नहीं की नहीं भाई, पत्तियों पे धब्बे दिखाई देते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम में क्या है कि स्पॉट बन जाते हैं ऐसे इंटरवेनल में, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। वो मैग्नीशियम की कमी के लक्षण है। तो इस प्रकार है मैग्नीशियम की जो कार्य हो गए और कमी के लक्षण, आपको इतना ही ध्यान रखना है और ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको समझा भी दी गई है पत्ती को जो डायग्राम बना करके। और अब इसके अलावा अपन बात करते हैं, वो करते हैं सल्फर की, जो द्वितीय पोषक तत्व का थर्ड पोषक तत्व है। अब सब सल्फर किसमें इंपॉर्टेंट है इसकी अपन बात करते हैं। अब जो तीसरा पोषक तत्व है वो है सल्फर। अपन सल्फर की बात कर रहे हैं। अब यह है कि सल्फर है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले अपने को इतना ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि वह कौन सा एलिमेंट है, वह कौन सा पोषक तत्व है जो दलहनी और तिलहनी दोनों के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व है। तो दलहनी और तिलहनी दोनों ही जो फसलें हैं उनके लिए अति आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है, सल्फर है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन की जो क्वालिटी होती है, कई बार क्या होता है कि जो प्रोटीन होती है वो सल्फर युक्त प्रोटीन होती है। बहुत सारी जो 3 प्रोटीन है जो सल्फर युक्त प्रोटीन है, तो वो सल्फर युक्त प्रोटीन है वो नहीं बन पाती है सल्फर की कमी से। इसके अलावा क्या होता है कि यदि अपन तिलहनी की बात करते हैं तो तिलहनी में क्या होता है कि तेल की मात्रा और क्वालिटी बढ़ाने के लिए सल्फर का बहुत ही बड़ा योगदान है। तो अपन सल्फर के बारे में बात करते हैं। तो अब लिखते हैं सल्फर के कार्य। सल्फर के कार्य में क्या है कि मेन इंपॉर्टेंट यदि अपन बात करते हैं कि सल्फर है, अमीनो एसिड की बात कर रहे थे अपन कि सल्फर के से युक्त है वो कई अमीनोमर है और उनसे क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। तो अपन बात करते हैं दलहनी में प्रोटीन की गुणवत्ता व तिलहनी में तेल की मात्रा व गुणवत्ता को बढ़ाना। इसमें क्या है, दलहनी फसलों में है वो प्रोटीन निर्माण में सहायक है, गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक है। अब प्रोटीन जो बनाने वाले हैं वो सल्फर युक्त अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, तो सल्फर युक्त अमीनो एसिड है जो सल्फर युक्त
अमीनो अम्ल। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है, निम्न में से वह कौन सा अमीनो अम्ल है जो सल्फर युक्त है। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है, कोई भी टेक्निकल जो एग्जाम होते हैं जो यूनिवर्सिटी के, उनमें भी पूछा गया है कि निम्न में से वह कौन सा पोषक अमीनो अम्ल है जो सल्फर युक्त है या सल्फर युक्त नहीं है। तो ऐसे भी कोई क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो इनको याद करने का सीधा सी तरीका एसएमएस। ठीक है, अब एसएमएस से क्या मतलब है इसका? एस का मतलब है सिस्टीन मेथियोनिन और सिस्टाइन। तो इस प्रकार ये मेथियोनिन है और इस प्रकार ये सिस्टाइन है। तो ये आपको याद करने का तरीका है, ये तीनों अम्ल है, अमीनो अम्ल है, वो सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, जिससे क्या होती है, प्रोटीन का निर्माण होता है और प्रोटीन के निर्माण जो गुणवत्ता युक्त प्रोटीन है उसका निर्माण होता है। अब इसके अलावा और क्या कार्य है? और क्या है कि जितनी भी, अब यदि अपन कोई तीखा है या कोई गंध युक्त है, कोई भी यदि अपनी जो पंजेंसी है वो डेवलप करने के लिए है, सल्फर का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे अपन यदि बात करते हैं प्याज की, तो प्याज में क्या है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड है, तो उसमें भी क्या है, सल्फाइड है, मतलब सल्फर का बहुत बड़ा योगदान है, जिसके कारण से वो तीखापन बना हुआ है। इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं मिर्ची में जो तीखापन है, कैप्सिसिन है, तो उसके कारण से है, तो उसके कारण से सल्फर के कारण ही है। इसके अलावा यदि अपन लहसुन की बात करते हैं तो उसमें भी सल्फर है। तो इतना ध्यान रखना है कि जितनी भी जो तीखा युक्त या कोई भी तीखापन होता है वो किसके कारण होता है, सल्फर के कारण होता है। और ये तीखापन है, ये अति आवश्यक भी है अपनी जो डेवलपमेंट के लिए।